हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोटी गोज ग्लोबल के एक और नए वीडियो के अंदर। मैं रहता हूँ फिलहाल जापान के क्यूशु आइलैंड पर और मैं फिलहाल खड़ा हूँ कुमामोतो सिटी, कुमामोतो जो यानी कुमामोतो कैसल के बाहर, जहाँ से स्टार्ट होता है कुमामोतो कैसल का पूरा एरिया। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कातो क्यामासो सान का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा पत्थर का बना स्टेचू। तो चलिए इस यात्रा को यहाँ से शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। धन्यवाद। इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा पॉज करके वीडियो को। और अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ के एरियल व्यू को दिखाने की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे को मिला एक ये बोर्ड जहाँ से आप ऊपर पूरा देख सकते हैं। कुमामोतो कैसल मेनली जो है ये यहाँ है। जैसा कि हमारे वहाँ पे राजस्थान में जो या फिर इंडिया में जितने भी किले वगैरह उनके पास में नदियाँ या खाई वगैरह बनी रहती है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही, क्योंकि ये भी एक तरह से राजा के किले टाइप ही है। जब पहले के टाइम पे जब जो भी आक्रमण वगैरह हमले वगैरह होते थे, तो ये कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि उससे बचने के लिए नदियाँ वगैरह काम आती थी, कि डायरेक्ट आक्रमणकारी जो भी है वो घुस ना सकें। और यार मतलब पब्लिक कितनी भी हो, साफ सफाई तुम देखते हो। ये वाली जो बसेज हैं ये फ्री चलती है यहाँ पे, ये शटल बस है जो तुमको अंदर अंदर अगर तुमको कहीं ड्रॉप करना है, जैसे मुझे कातो जिंजा श्राइन टाइप है, एक कुमामोतो कैसल है, ये फूड एरिया इधर, तो यहाँ तक तुम आ जा सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। मैं फ़िलहाल टिकट भी नहीं लिया हूँ, उससे पहले ही खाने पीने की चीज़ आ गई। वैसे मेनली नॉन वेज वगैरह रहता है, लेकिन वेज भी ऑप्शन होता है, तो लेकिन मैं नहीं खाता फिर भी इतना, क्योंकि मेरे को यार टेस्ट की लगती है दिक्कत। यार भीड़ इतनी सारी है भाई एक तो यहाँ पे ना, मेरे को टिकट होल्ड नहीं मिला, लेकिन मेनली टिकट होल्ड ढूंढ रहा हूँ मैं भाई। भीड़ देखो यार, कहाँ है टिकट, कहाँ है टिकट, टिकट 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 टिकट, अरे कहाँ हो यार। 熊本城だけのチケットと、あとこちらは熊本城と熊本城ワクワク。ミュージアム、はい、ああ、わわざかかりました。セットになった2巻共通券になります。50円違いになります。うどちらーん。にしますか？じゃあ、セットでいいです。セットで、あ、はい。これの動画撮ってもいいですか？人が映らなければ大丈夫。あ、人、これだけのएक सेक्सुमई दाके। हाँ गोमेंसाई। ओके, तो इन्होंने मेरे को ये टिकट दी है, जहाँ पे अगर तुम प्लेन टिकट लेते हो एक जने की तो 800 येन की है, और अगर तुम इसके साथ में वाकू वाकू म्यूजियम और कुमामोतो केसल म्यूजियम भी लेते हो तो 850 येन की है। हाय, अरिगातो गोजाइमास। भाई 支払いは現金ですか？हाय गेंकिन 現金 देस で。は हाय い。こちらの方に。हाय। लोग वगैरह भाई यहाँ के बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, और इन्होंने यही कहा है वीडियो के लिए भी, अगर तुम कर रहे हो तो ठीक है। ये है वाकू वाकू म्यूजियम का एंट्रेंस, जहाँ पे लिखा भी ऊपर कुमामोतो कैसल म्यूजियम वाकू वाकू जा। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा रहता है। मैं यहाँ पे अभी एंटर हूँ और यहाँ पे ना कुछ शोज़ लगे हुए हैं, कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर के ऊपर शोज़ हैं, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, और कैसल वीआर मतलब कुमामोतो कैसल का वीआर व्यू है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऊपर वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी, और मेरा जो शो है वो 1:15 का होने वाला है, तो देखो वो मैं तुमको नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी। बट लेकिन तुम ये सब देख सकते हो जब तक। ये कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन है कुछ कुमामोतो सिटी का ही है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ 2016 के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, करंटली नॉट पॉसिबल टू टूर। ये इस मतलब ये एक जगह है कुमामोतो कैसल के अंदर, जहाँ पे 2016 के बाद अर्थक्वेक आया, उसके बाद में अलाउ नहीं है जाना। देखो किया तो मना था वी आर शो दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, बट मैं तो करूँगा ना, मेरा तो काम है। भीड़ वगैरह तुम देख सकते हो, और मैं अभी इधर ही बैठा हूँ। शो देखते हैं, चल होता है तब रिकॉर्ड करने देंगे या नहीं। अभी कोई नहीं है स्टाफ, इसलिए कर लिया मैंने। ओके, सो बेसिकली ये क्या है ना, कि ये पूरा नया मैप बना हुआ है कि कुमामोतो कैसल जब 2016 में भूकंप आया उसके बाद के अंदर जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो वापस से बनाया जा रहा है, उसका पूरा मैप है, जो वाकू वाकू म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा सा है। ये कुमामोतो कैसल के ऊपर इन्होंने लाइटिंग, ये मेनली कुमामोतो कैसल है, ये वाला जो है एरिया, ये कुमामोतो कैसल है। ओके, अब घर वाले तो भाई ब्याह शादी करा नहीं रहे, इस उम्र के अंदर नकली घोड़ों के ऊपर बैठ के ही फील लेनी पड़ेगी बारात लेने वाली। ठीक है, सिस्टम तो इसका भी एक बॉक्स है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो राजा है वो कैसे चला करता था। तो देखो तुम पीछे देख सकते हो, वहाँ पे वो पालकी वगैरह अगर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे पूरी सेना है, वही अपने जैसा ही है। इसमें कोई राजा महाराजाओं की पूरी अकड़ थी भाई, चाहे इंडिया के हो चाहे कहीं के भी हो। अब देखो वहाँ से सेना स्टार्ट है, और भाई साहब राजा जी की अलग फीलिंग यहाँ ले रहे हैं, राजा जी टोली के अंदर मजे, उसके पीछे भी इतनी भाई अलग मजे हैं लोगों के। राजा जी राजा बनना ही चाहिए जिंदगी के अंदर। कि जो कातो कियामासा सान जिसने कैसल बनाया था, उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर, बट इनफैक्ट जो इन रियल थी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर पाई गई। और मैं मेरी नापू ना भाई साहब, कातो कियामासा सान के बराबर आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कातो कियामासा सान कहाँ है अपने उस्ताद जी, बराबर आ रहे हैं दोनों के दोनों अपन।
ये तो ना नकली बना रखी है, वरना छोटा तो मैं भी नहीं हूँ। कौन बोलता है मेरे को बोना, हट। आज के बाद बोना बोलना बंद भाई। वाकू वाकुजा म्यूजियम देखने के बाद फाइनली अब टाइम है कुमामोतो कैसल का, जिसके लिए तुमको इतना वेट करवाया। और कुमामोतो कैसल है कुछ इधर, नज़ारे देखो। कुमामोतो कैसल वो रहा भाई, कुमामोतो कैसल। तो चलें, चलते हैं। टिकट जो हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था उसी के अंदर, सेट के अंदर ही टिकट थी उसकी। हमको जो है एग्जिट होना था निकाई से, मतलब सेकंड फ्लोर से, और हम एंटर हुए थे उस साइड से, नीचे से, नीचे फूडिंग कह रहा हूँ, फूड मार्केट। मेरे पीछे तुम देख सकते हो ये कुमामोतो कैसल की दीवारें हैं, जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, किसी भी महल के लिए बनाई जाती है अक्सर। तो अभी तुम अगर देखोगे इसको तो ये बिल्कुल नेट से कवर है, ये हर तरफ से नेट से कवर है। ऐसा क्यों? तो नेट से कवर होने का रीज़न इसका यह है क्योंकि 2016 के अंदर 14 अप्रैल और 16 अप्रैल, आज से फिक्स लगभग 10 साल पहले, फिक्स तो नहीं कहूँगा, 4 महीने भी बाकी है, एक ऐसा भूकंप आया था 7.2 तीव्रता मैग्नीट्यूड और 6 मैग्नीट्यूड का। रात को लगभग एक 9 बजे या 28 घंटे के अंदर दो भूकंप आए थे, एक रात को 9 बजे करीब, एक रात को 1:30 बजे करीब। 300 लोगों ने लगभग अपनी जान गंवाई। उसके बाद अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो कुमामोतो कैसल की ऊपरी छतों को, जो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और अब हम यहाँ से टिकट हमने ऑलरेडी ले ली है, हम ट्राई करते हैं अंदर चलने का। ट्राई तो क्या करना है इसके अंदर, मना कोई करने वाला है नहीं, तो हम चलते हैं अंदर और चलो देखते हैं कैसा रहता है। ओके, तो ये हम आ गए टिकट्स के लिए। अरिगातो गोजाइमासु। अंकल भी फुल मजे के अंदर है भाई। जापानी लोग होते हैं नेचुरल, काफी अच्छे से होते हैं ये लोग। अभी जैसे मैं वीडियो कर रहा था, अंकल ऐसे करने लगा। अच्छा ठीक है जी। तो ये लगभग 400-500 साल पहले बना, और ये जो पत्थर देख रहे हो इशिगाकी वॉल्स स्टोन इनका नाम है। और ये जो है धीरे 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 धीरे, अब देखो हर चीज़ पुरानी होने के बाद में पेड़ तो देखो टूटने लग ही जाते हैं आखिरकार। तो यही कुछ मंजर जो हुआ 2016 के अंदर, उसके निशान आज भी हैं। ये पहले के ज़माने में ये खाइयाँ हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर वर बन रहे हैं लोगों के रहने के लिए। तो यही है मेनली कि जो तुम पीछे देख रहे हो ये जो है 2016 के अंदर से इनका इफेक्ट था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेनली कि जापान हर चीज़ को इतनी जल्दी रिकवर करता है। मतलब ये चीज़ कही जाती है कि जापान हर चीज़ को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। सुबह गड्ढा हुआ शाम तक रिकवर कर देंगे। भाई 10 साल हो चुके हैं और ये आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज भी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये फिलहाल आज तक इतना रिनोवेट नहीं हो पाया, तो अब तुम रीज़न समझ सकते हो कि कितना ही बड़ा भूकंप रहा होगा। मैं जस्ट इधर से एंटर हुआ, ये दिख नहीं रहा होगा धूप की वजह से। होनमारू होता है ना एक बहुत बड़ा सेरेमनी हॉल, पार्टीज वगैरह। ओ भाई तुम ये छोड़ो, जैसे ही मैं थोड़ा सा मेरे कैमरे को इधर घुमाऊं, ओए होए होए नज़ारे। भाई ये कैसल है, ये है मेन बिल्डिंग कैसल की, और इसके ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। मुझे जाना है तो चलो अंदर मिलते हैं, अगर रिकॉर्ड करने दिया, वरना ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, चाहे रिकॉर्ड करने दे चाहे नहीं दे। भाई मैं तो देखो लिटरली खुद को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूँ, बहुत लकी इसलिए मानता हूँ, क्योंकि जापान के 3 फेमस कैसल्स में से एक कुमामोतो कैसल फिलहाल मेरे पीछे है। भाई मैं सच में कर रहा हूँ लकी फील। और भाई तुम एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, ये इसलिए तो है ही है कि ये बड़ा है। दूसरी ये है कि यहाँ पे लगभग जब भी 1860-70 के आसपास जो लड़ाई हुई, उसके अंदर 70-80 हज़ार लोगों ने हमला किया। और यहाँ के जो योद्धा थे, जो जिन्होंने युद्ध किया, उन लोगों ने 50 दिनों तक सिर्फ इस कैसल की बनावट की वजह से, क्योंकि इसकी जो गेट्स वगैरह अगर मैं बात करूँ तो शायद 28 के आसपास इसके बड़े द्वार, बड़े गेट बने हुए हैं, उन सब की मदद से उन्होंने 50 दिन तक इनको सबको रोके रखा। बाकी यार देखो इतिहास में इतना जाना नहीं है, जगह देखो मज़े करो। और फाइनली बड़ी ही लंबी मशक्क़त के बाद कैसल में एंट्री का समय। और ये कुछ कुमामोतो सिटी के नज़ारे। पीछे है माउंट आसोसान, जो कि है एक एक्टिव वोल्केनो कह सकते हैं हम। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा क्या रहता है। ट्रेन में क्या है भाई, जापान की बनी हुई बिल्डिंग है। देखो ये भी कवर किया हुआ है चेन से, यहाँ पे भी चेन्स वगैरह लगा रखी है। उसका भी रीज़न वही है कि जो भूकंप आया था उसके बाद में जो नुकसान हुआ वो भविष्य के अंदर भी नुकसान ना हो, ऐसा इसलिए। ओहो ये सब दाम है भाई, यहाँ पे ये सब नहीं ले सकते। कीप राइट कहाँ पे है? मैं फिलहाल कैसल के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे कैसल का पूरा लकड़ी से बनाया हुआ एक ढांचा रखा हुआ है। कहने को तो नीचे लिखा था कि फ़ोटोज़ वगैरह मना है, बट देख लो भाई मैं अकेला नहीं हूँ, फिर तुम बोल दोगे कि एक इंडियन ब्लॉगर आया और उसने ये किया। सब जापनीज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पे हर एक दीवार के ऊपर तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुमामोतो कैसल को लेके।
कुछ पुराने बहुत ही ज़्यादा चित्र और एकदम अंधकार। लोग ये एक फ्लोर है अभी, हम एक फ्लोर पे चल रहे हैं। ये कोई फिश टाइप कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? साची। अरे मेरे को तो पढ़े ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है, देख लेना अपने हिसाब से यार पॉज करके। अब मैं हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर, और ये कुछ यहाँ पे राजा जी की वेशभूषा, आभूषण तो नहीं कह सकते इसको, पीछे बंदूकें रखी है राजा जी की। और उसके बाद में अगर इनकी पहनावे की बात करें तो कुछ ऐसे ये सब इन्होंने दीवार के ऊपर बना रखा है। ये सब है। चलो अंदर एंट्री करते हैं भाई। मैं हूँ फिलहाल कुमामोतो कैसल की 6ठी मंजिल पे, 6th फ्लोर के ऊपर, और नज़ारे मतलब है सुंदर तो है। पूरा जापान तो नहीं कहूँगा, कुमामोतो देख सकते हैं यहाँ से। ओ सामने कुछ आसमान के पहाड़। भाई मैं 6th फ्लोर पे खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ से भी लगभग 60-70 किलोमीटर होगा, और आसोसान दिख रहा है। और आसोसान तो ठीक है, वहाँ से निकलने वाली स्मोक, जो आसोसान जो है एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ गया वो रहा भाई। ये देखो भाई, उस वोल्केनो से मतलब मेरे को क्लियर दिख रहा है यहाँ से भी कि स्मोक निकल रही है भाई साहब। सो फाइनली दोस्तों, ये था हमारा कुमामोतो कैसल का एक व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऐसे ही सारे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए गोटी गोज ग्लोबल के साथ में। फॉलो फॉलो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मेरे पीछे कुमामोतो कैसल। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय माता।